भारत भविष्य का एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और मैं इसका एक साझेदार बनना चाहता हूं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट इजराइल के विदेश मंत्री जो कि वर्तमान में भारत के दौरे पे है उनका है। भारत और इजराइल के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है और यह समझौता डिफेंस यानी रक्षा के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और इजराइल में बहुत कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। जैसे जहां भारत पाकिस्तान के आतंकवादी से प्रभावित रहता है, वही इजराइल हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहता है। इंडिया इजराइल के आजादी के 46 साल बाद भी अपना दूतावास इजराइल में ओपन नहीं किया था। इंडिया 1992 ईस्वी में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उस समय अपना पहली बार इजराइल के अंदर दूतावास बनाया था। दोस्तों, इसके पीछे दो रीजन था। पहला रीजन यह था कि भारत एक गुट निरपेक्ष का सदस्य था और उस समय कोई भी गुट निरपेक्ष कंट्री इजराइल को मान्यता नहीं देता था। और दूसरा, इंडिया हमेशा से ही, जब से इजराइल बना है, इंडिया फलस्तीन के समर्थक में स्वतंत्र राष्ट्र का हमेशा वकालत किया है। भारत के अंदर 2014 में एनडीए का गवर्नमेंट बनता है दोस्तों, और आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि 2015 में प्रथम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे जो इजराइल गए थे। यानी आजादी के 70 से 75 साल हो गए, किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा आज तक इजराइल का दौरा नहीं किया गया। वहीं 2 साल बाद यानी 2017 ईस्वी में 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रथम बार, यानी कोई प्रथम भारतीय है जो 2017 ईस्वी में इजराइल गए। दोस्तों, यह काफी इंपॉर्टेंट था भारत और इजराइल के संबंधों को लेकर। ऐसे तो देखेंगे दोस्तों, भारत और इजराइल का भारत को सैन्य सहायता के रूप में गोला बारूद, मोर्टार, मिसाइल ये सब देने का काम किया था इजराइल ने। दोस्तों, जिस समय पाकिस्तानी आतंकवादी और सेना पहाड़ी में छुपे हुए थे, पहाड़ी की ऊंचाई पर छिपे हुए थे और इंडिया को ट्रैक करना काफी मुश्किल पड़ रहा था, उस समय इंडिया ने अमेरिका से मदद मांगा था कि भाई साहब, आप हमें उन पाकिस्तानियों का जीपीएस से लोकेशन ट्रेस कर दो। उस समय अमेरिका ने सीधे तौर पे मना कर दिया था। उस समय भी इजराइल अपने हेरॉन ड्रोन देता है, जिसकी मदद से इंडियन कारगिल युद्ध में इंडिया के पास स्ट्राइकर फाइटर जेट था अटैकिंग मिराज 2000। उसके लिए इजराइल ने इंडिया को लेजर गाइडेड मिसाइल दिया था। आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने खुले तौर पे, जिस समय पूरे वर्ल्ड इंडिया के अगेंस्ट में था, यहां तक कि अमेरिका भी इंडिया के अगेंस्ट में था, उस समय खुले तौर पे अगर हम वर्तमान की बात करें तो बहुत सारे इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया के अंदर यानी भारतीय सेना के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें सबसे जो फेमस है ब्राक 1 मिसाइल, जो कि एक लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। इसको अकेले इजराइल नहीं बनाता है, इजराइल के साथ साथ इंडियन कंपनी डीआरडीओ इसका निर्माण करती है। वहीं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन्स, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, यहां तक कि जितने भी रडार है, एडवांस टेक्नोलॉजी के रडार है, इंडियन फौज में यूज होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में, वो सब मेड इन इजराइल है दोस्तों। और बहुत सारे ड्रोन्स अडानी कंपनी के साथ मिलकर इजराइल इंडिया के अंदर निर्माण करती है और वही ड्रोन्स इजराइल के अंदर जाके गाजा में तबाही भी मचाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक